दोस्तों, हनुमान जी आगे कहते हैं, भगवान श्री राम ने 11 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने धाम को चले गए। हे अनग, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं उनके चरित्र सुना सुनाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। इस मार्ग में देवता लोग रहते हैं, मनुष्यों के लिए यह अगम्य है, इसी से मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता, क्योंकि यह दिव्य मार्ग देवताओं के लिए ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते। तुम जहाँ जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई हनुमान जी को प्रणाम करके कोमल वाणी से कहा, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की, आपके दर्शनों से मुझे बड़ा ही सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवश्य पूरी करनी होगी। वीरवर, समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसे मैं देखना चाहता हूँ। इससे मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनों में विश्वास भी हो जाएगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया, तुम उस रूप को देख नहीं सकोगे और ना कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समय की बात दूसरी थी, अब वह है ही नहीं। सत्य युग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। काल तो निरंतर क्षय करने वाला ही है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध देवता और महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार इनके देह, बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। इसलिए तुम उस रूप को देखने का आग्रह छोड़ दो। मुझ में तो युग युग के अनुसार बल विक्रम रहता है, क्योंकि काल का अतिक्रमण करना किसी के वश की बात नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप मुझे युगों की संख्या और प्रत्येक युग के आचार, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइए। हनुमान जी ने कहा, भैया, सबसे पहला कृत युग है, उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसी का भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस समय धर्म की तनिक भी क्षति नहीं होती और पिता के सामने पुत्र नहीं मरते। फिर काल चक्र से उसमें गौणता आ जाती है। कृत युग में ना कोई आधी व्याधि थी और ना इंद्रियों में दुर्बलता आती थी। उस समय कोई किसी की निंदा नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और ना किसी में अभिमान या कपट ही था। आपस के झगड़े, आलस्य, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मत्सर का तो उस युग में नाम भी नहीं था। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों के आत्मा पर ब्रह्म श्री नारायण का शुक्ल वर्ण था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण शम दाम आदि लक्षणों से संपन्न रहते थे तथा प्रजा अपने अपने कर्मों में तत्पर रहती थी। सबके आश्रय एक परमात्मा ही थे। आचार और ज्ञान भी सबका एक ही था। सबके पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एक वेद को ही मानने वाले थे और एक ही धर्म का अनुसरण करते थे। वे चारों आश्रमों के कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करके परम गति प्राप्त करते थे। इस प्रकार जब आत्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला धर्म विद्वान हो तब कृत युग समझना चाहिए। उस समय चारों वर्णों का धर्म चारों पादों से संपन्न रहता है। यह तो सत्व, रज, तम तीनों गुणों से रहित कृत युग का वर्णन हुआ। अब त्रेता युग का स्वरूप सुनो। उस समय यज्ञ की प्रवृत्ति होती है, धर्म का एक पाद नष्ट हो जाता है और भगवान रक्त वर्ण हो जाते हैं। लोगों की प्रवृत्ति सत्य में रहती है तथा उन्हें अपने संकल्प और भाव के अनुसार कर्म और दान के फल मिलते हैं। वे अपने धर्म से नहीं डिगते और धर्म, तप एवं दान आदि करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार त्रेता युग में मनुष्य अपने धर्म में स्थित और क्रियावान होते हैं। इसके पश्चात द्वापर में धर्म के मात्र 2 पाद रह जाते हैं। भगवान विष्णु का वर्ण पीत हो जाता है और वेद के 4 भाग हो जाते हैं। उस समय कोई लोग तो चारों वेद पढ़ते हैं तथा कोई 3, कोई 2 और कोई मात्र 1 वेद का स्वाध्याय करते हैं और कोई वेद पढ़ते ही नहीं है। इस प्रकार शास्त्रों के भिन्न भिन्न हो जाने से कर्म में भी भेद हो जाता है तथा प्रजा
तप और दान इन दो धर्मों में ही प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है, उस समय वेद का ज्ञान ना रहने से वेदों के अनेक भेद हो जाते हैं तथा सत्व गुण का ह्रास हो जाने से सत्य में तो किसी किसी की ही स्थिति रहती है। सत्य के हट जाने के कारण उस समय व्याधियां और कामनाएं भी अनेकों हो जाती हैं तथा बहुत से दैवी उपद्रव भी होने लगते हैं। उनसे अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं तथा उनमें से अनेकों लोग भोग और स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग में अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है